नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ममता बनर्जी अगले हफ्ते दिल्ली का करेंगी दौरा, प्रधानमंत्री मोदी से करेगी मुलाकात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर जाने की और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की संभावना है। उच्च स्तर के एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि इस मुलाकात में वह राज्य के बकाया और बीएसएफ के बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। उन्होंने बताया कि बनर्जी 22 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा कर सकती है और 25 नवंबर को कोलकाता लौटेंगी। सूत्रों ने भाषा को बताया कि नई दिल्ली में अपने 3 दिवसीय दौरे पर वह प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगी। बनर्जी अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक कर सकती है। मोदी के साथ उनके प्रस्तावित बैठक के एजेंडे के बारे में सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के बकाये चुकाने के लंबे समय से चली आ रही मांग को उठाएगी। इसके साथ ही वह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने के केंद्र के फैसले पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बापू पर निशाना। कंगना रनावत ने कहा, महात्मा गांधी ने नेताजी का कभी सपोर्ट नहीं किया, वे भगत सिंह की भी फांसी चाहते थे। जी हां दोस्तों, देश भर में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कंगना रनावत अभी खामोश नहीं हुई है। एक्ट्रेस ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार उनका बयान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना ने एक न्यूज की कटिंग और 2 लंबे मैसेज पोस्ट किए। इसके जरिए एक बार फिर कंगना ने भीख में मिली आजादी वाले बयान पर अपना पक्ष रखा। पहले मैसेज में कंगना ने लिखा कि जो आजादी के लिए लड़े थे उन्हें सत्ता के भूखे और चालाक लोगों ने अपने मालिकों के हवाले कर दिया था। ये वही लोग थे जिनमें उनका शोषण करने वालों से लड़ने या अपने गर्म खून को जलाने उबालने का साहस नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया, कोई थप्पड़ मारे तो एक और थप्पड़ के लिए अपना दूसरा गाल दे दो और इस तरह मिलेगी आज़ादी। ऐसा नहीं है कि किसी को आज़ादी ऐसे ही मिली है, इस तरह केवल भीख मिलती है, इसलिए अपने हीरोज को बुद्धिमानी से चुने। दूसरी पोस्ट में कंगना ने लिखा कि गांधी जी ने कभी भी भगत सिंह या नेताजी का सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत हैं जो बताते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो, तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप किन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन सबको अपने दिमाग के एक ही बक्से में एक साथ रखना और इनकी जयंतियों पर शुभकामनाएं देना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में ये चुप्पी बहुत गैर जिम्मेदाराना और सतही है। सभी को अपने इतिहास और नायकों के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले हफ्ते कंगना रनावत के एक बयान पर विवाद हो गया था। एक सबमिट में उन्होंने कहा कि भारत को सच्ची आजादी 2014 में मिली है, पहले मिली आजादी नहीं बल्कि भीख थी। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा था कि मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। कंगना के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद कई सेलेब्स ने उनकी आलोचना की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 तक नेवी के बेड़े में शामिल हो जाएंगे 4 मिसाइल्स विध्वंसक पोत, अगले हफ्ते मिलेगा पहला। जी हां दोस्तों, भारतीय नेवी ने मंगलवार को जानकारी दी है कि साल 2024 तक 15B प्रोजेक्ट के 4 मिसाइल विध्वंसक पोत बेड़े शामिल कर लिए जाएंगे। नेवी ने जानकारी दी है कि आगामी 21 नवंबर को पहला पोत विशाखापत्तनम शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वेला को भी 25 नवंबर को शामिल किया जाएगा। दरअसल दोस्तों हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर इन पोतों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशाखापट्टनम पोत 15B क्लास के 4 पोतों में पहला है। इसे नेवी के संगठन डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। साथ ही इसे मुंबई के मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज से खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर, श्रद्धालुओं के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हुआ अनिवार्य। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए बुधवार से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। श्रद्धालुओं के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है कि करतारपुर कॉरिडोर से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटों में कराए गए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ ले जाना अनिवार्य होगा। करतारपुर गुरुद्वारे में भी पाकिस्तान के अन्य इलाकों की तरह वहां के कोविड-19 गाइडलाइंस का
का पालन करना जरूरी होगा। दरअसल दोस्तों, करतारपुर कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ता है। पाकिस्तान के इवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन आमिर अहमद ने न्यूज 18 से कहा कि पहले सिख जत्थे का स्वागत करने के लिए पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है और पहला सिख जत्था बुधवार को करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। गुरुद्वारे का रखरखाव करने वाले बोर्ड के चेयरमैन ने न्यूज 18 से कहा कि पाकिस्तान पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं का तापमान चेक होगा। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण नजर आए तो उन्हें आइसोलेट कर उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी। साथ ही यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। आमिर अहमद ने कहा कि गुरुद्वारे के परिसर में सैनिटाइजेशन टनल भी तैयार की गई है और पाकिस्तान पहुंचने पर किसी यात्री का दोबारा RT-PCR टेस्ट नहीं होगा। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि पहला सिख जत्था बुधवार को करतारपुर गलियारे से गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए जाएगा। हालांकि अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए MHA की वेबसाइट चालू नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन की गलत हरकत से नाराज हुआ श्रीलंका, गुस्से में हजारों टन हानिकारक उर्वरक को लेने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, अक्सर छोटे देशों को विकास के सपने दिखाकर पहले कर्ज देना और फिर उन पर कब्जा कर लेने वाले चीन को अब श्रीलंका ने एक बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका ने चीन से आई करीब 20 लाख टन उर्वरक की खेप को लेने से इनकार कर दिया है। श्रीलंका ने इसका कारण जैविक खाद की खराब गुणवत्ता को ठहराया है। श्रीलंका के इस फैसले से चीन को एक बड़ा नुकसान हुआ है और दोनों ही देश के बीच उर्वरक को लेकर कूटनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। श्रीलंका को दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला देश की पहचान दिलाने के लिए कोलंबो ने किंगदाओ सीविन बायोटेक ग्रुप से एक समझौता किया था। यह टेक ग्रुप एक चीनी उद्यम है जो कि समुद्री शैवाल से उर्वरक को उत्पादित करता है। अब जब चीन की तरफ से श्रीलंका में उर्वरक की खेप भेजी गई तो श्रीलंका ने इसे लेने से मना कर दिया। श्रीलंका के इस कदम से चीन पूरी तरह से बौखला गया है। ड्रेकन ने इसका बदला लेने के लिए श्रीलंका के एक बैंक को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। चीन की तरफ से भेजी गई इस खाद का श्रीलंका में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। श्रीलंकाई वैज्ञानिकों ने भी चीन की खाद का विरोध शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ICC टूर्नामेंट शेड्यूल्स। ICC ने 2031 तक के टूर्नामेंटों का शेड्यूल किया जारी। देखिए कब और कहां होंगे बड़े टूर्नामेंट। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने मंगलवार को साल 2024 से लेकर 2031 तक के सीमित ओवरों के टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज को मिली है। साल 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है। दोस्तों, खास बात यह है कि साल 2026 में भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। साल 2027 में वनडे विश्व कप खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के मैच दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जाएंगे। 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। साल 2028 में होने वाले T20 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सौंपी गई है। 2029 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भारत को मिली है। 2030 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इसके अलावा 2031 में भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से वनडे विश्व कप की मेजबानी करेंगे। यानी कि दोस्तों, ICC ने 2024 से लेकर 2031 तक का पूरा शेड्यूल पेश कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब टेंशन फ्री होकर चलाएं गाड़ी, कागज न होने पर भी स्मार्टफोन बचाएगा चालान कटने से। जी हां दोस्तों, लोग गाड़ी से ऑफिस, स्कूल और किसी अन्य जगह पर जाते वक्त अपने साथ गाड़ी के जरूरी कागज साथ में रखते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC, PUC। ज्यादातर लोग इन कागजों को साथ रखकर ही ड्राइविंग करते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें और चालान से बच सकें। कई बार लोग यह कागज घर पर भूल जाते हैं और बिना कागज के ड्राइविंग करने पर चालान कट जाता है, लेकिन इससे अब बचा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, स्मार्टफोन आपका चालान कटने से बचा सकता है। दरअसल दोस्तों, इसके लिए आपको M परिवहन ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके अंदर आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं और यह डॉक्यूमेंट आपके हर जगह मान्य होंगे। इसके लिए आपको हार्ड कॉपी को हर बार साथ रखने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राकेश झुंझुनवाला की आकाशा एयर टेक ऑफ के लिए तैयार। विमानों की खरीद के लिए बोइंग के साथ हुई डील।
जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार के बड़े निवेशकों में एक और बिग बुल के नाम से पहचाने जाने वाले राकेश झुंझुनवाला के निवेश वाली एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसके लिए कंपनी ने बोइंग को 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया है। बोइंग ने बताया कि एयरलाइन को अपना एयर ऑपरेटिंग परमिट हासिल करने और शेड्यूल कमर्शियल सर्विस शुरू करने के लिए पहली डिलीवरी साल 2022 की शुरुआत में मिलने लगेगी। बोइंग के साथ 72 विमानों का सौदा आकाशा एयर के लिए बड़ा कदम है। वहीं भारतीय नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट मार्केट में पैर जमाने की कोशिश कर रही बोइंग के लिए भी यह बड़ी छलांग है। आकाशा एयर और बोइंग ने कहा है कि आकाशा एयर के ऑर्डर में 737 मैक्स के 2 वेरिएंट शामिल हैं। इसमें 737-8 और उच्च क्षमता वाला 737-8 200 विमान शामिल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2011 के मध्य में आकाशा एयर को भारत में ऑपरेशंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC अक्टूबर 2021 में दे दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर खास नजर, लापरवाह थानेदार होंगे निलंबित। जी हां दोस्तों, बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में बड़ी समीक्षा बैठक की गई। करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को शराब बिक्री में संलिप्त सभी लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि सीएम ने लापरवाह थाना प्रभारी को चिन्हित कर उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया है। जिस थाना क्षेत्र में अब तक कार्यवाही नहीं हुई वैसे थानादारों को चिन्हित करना है और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने शराब की होम डिलीवरी करने वालों की भी पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी SK सिंघल ने बताया कि सीएम ने राजधानी पटना पर विशेष तौर पर फोकस कर नजर रखने के लिए कहा है। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को भी अपने अपने जिलों में महीने में एक बार समीक्षा करने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई से राहत नहीं, खाने पीने के सामान के दाम बढ़े, थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% हुई। जी हां दोस्तों, देश में थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% पर पहुंच गई है। सितंबर में यह 10.6% थी। वहीं एक साल पहले अक्टूबर 2020 में यह 1.31% थी। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान और मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी है। दोस्तों महंगाई दर लगातार 7 महीनों से दहाई अंक में बनी हुई है। अक्टूबर महीने के लिए सितंबर 2021 की तुलना में WPI इंडेक्स में महीने दर महीने के आधार पर बदलाव 2.28% रहा। वहीं WPI फूड इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर सितंबर के 1.14% से बढ़कर अक्टूबर में 3.06% हो गई। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है अगली खबर। RBI गवर्नर की राय, क्रिप्टो पर चर्चा की जाए, बोले क्रिप्टो से माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता, इस पर चर्चा की है जरूरत। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंताओं के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान सामने आया है। दास ने मंगलवार को SBI कॉन्क्लेव में कहा कि जब RBI ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी से माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंताएं हैं तो इस मुद्दे पर गहन चर्चा की जरूरत है। टेरर फंडिंग और अन्य चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा विधेयक भी पेश कर सकती है। वर्तमान में देश में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर कोई विशेष नियम या प्रतिबंध नहीं है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो को लेकर वित्त मंत्रालय, RBI और गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक भी की थी। RBI गवर्नर ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के हटने के बाद भारत में लगभग सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर रिकवरी की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास महामारी के बाद तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली के रेस्टोरेंट में LGBT की नो एंट्री, बवाल मचने के बाद इस तरह दी सफाई। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वो क्रिकेट को लेकर नहीं बल्कि अपने रेस्टोरेंट की वजह से सोशल मीडिया में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनके रेस्टोरेंट 18 कम्युनिटी पर LGBT कम्युनिटी को प्रवेश न देने को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कहा गया है कि विराट कोहली के पुणे, दिल्ली और
और कोलकाता में चलने वाले 18 कम्यून नाम के रेस्तरां में समलैंगिकों को एंट्री नहीं दी जा रही। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग विराट कोहली को टारगेट करने लगे। हैटर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कुछ लोगों ने इसे फेक भी बताया। हालांकि बाद में 18 कम्युनिटी रेस्टोरेंट ने खुद इस बारे में सफाई दी। सोशल मीडिया की पोस्ट के बाद रेस्टोरेंट ने सफाई में कहा कि हम बिना किसी लिंग और भेदभाव के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। हम अपने नाम के अनुसार ही समुदाय की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ स्ट्रेग एंट्री पर रोक है। ये सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी भी समुदाय के खिलाफ हैं या फिर किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। वैश्विक संकेतों से सोने के दाम में आई मामूली तेजी, चांदी हुई सस्ती। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरफा बाजार में सोने के दाम में आज सोने में बढ़त दर्ज की गई है। सोने के उलट चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही है। दिल्ली सरफा बाजार में सोना 94 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी के साथ 48,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1866 डॉलर प्रति ओंस पर रहा। इसके अलावा दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी आज 88 रुपए की कमी के साथ 65,489 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 25.09 डॉलर प्रति ओंस पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। बोला, सोचा नहीं था इस एक्सप्रेसवे पर विमान से उतरूंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की राजधानी लखनऊ से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है जो कि इमरजेंसी में सेना के इस्तेमाल में होगी। प्रधानमंत्री मोदी सेना के विमान से इस पट्टी पर ही उतरे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। गहलोत सरकार ने घटाया वेट, नई कीमतें रात 12 बजे से लागू। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोल डीजल में वेट कम कर दिया गया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वेट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इसके बाद अब रात 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएंगी। दोस्तों इस फैसले से सरकार को हर साल 3,500 करोड़ रुपए राजस्व की हानि होगी। पेट्रोल डीजल में वेट की कमी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वेट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इसके बाद आज रात 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएंगी। इससे राजस्थान सरकार राज्य सरकार को 3500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड फ्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।